Paradigm of oneness is my interpretation of sayings or shabads of Baba Nanak, Sheikh Farid and Kabir Das. It's an attempt to deconstruct, to simplify shabads and understand the analogy that is hidden. जिस संग्रह में आने के बाद हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। पैंडेमिक के समय दिक्कतें बहुत आई और बहुत सारी दिक्कतों का हमने सामना किया, जिससे हम कल्चरल रिस्पॉन्सिबल भी बने, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के साथ काम किया और उनको साथ लेकर चले। जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह को बहुत साफ रखते हैं और खुद भी पाक साफ रहते हैं और अपने सर को ढाक करके रखते हैं। पत्तियों के साथ साथ एक इबादत भी फूलों के साथ दिख रही है। सच्चा सौदा, according to him, is, or the ethical trade, is nothing but exchange of knowledge. It's an act of sharing. उन्होंने हमें दुनिया भर से आज की वार्ता के लिए ज्वाइन किया है। आज हमारी 2022 की 5वीं वार्ता है, जिसका कॉन्सेप्ट है वननेस थ्रू म्यूजिक रेंडिशन। लास्ट टाइम वी हैड भाई बलदीप सिंह who was talking about classical music and Gurbani Sangeet and Pakhavaj as its role in Gurbani Sangeet. Today we have another religious form, an esteemed speaker who will talk about another religious art form which he has brought into commercial performing art field, and we'll try to know more about that. But before that, this week is a very special week because Sangrah is also completing 7 years of its inception within almost a week now. And as we do this Varta, we are also coming up with another exhibition of Paradigm of Oneness to be soon coming up in Amritsar and then other cities across India. Today we have Mr. Askari Naqvi from Lucknow, who has been a lawyer and a performing artist and an entrepreneur. He's a trained vocalist under the tutelage of Pandit Amit Mukherjee. Apart from his repertoire of light classical compositions, he is perhaps the only one to introduce art forms of Muharram, specifically Soz Khani, from its strictly religious settings to secular and wider audience. He's also an accomplished Dastango and has performed at various national and international platforms, festivals and international spaces. Other initiatives founded by him are Sanat Kada Heritage Travel Experiences and Lucknowi Home Cooked Cuisine restaurant in Lucknow, a must visit, Nehmat Khana. I would like to welcome. Thank you, Jasper. Askari Thank ji. you for having me. Thank you for having me today. Okay. Yeah. मैंने अस्करी जी के इनिशिएटिव्स के बारे में बोला, एंड ऑफ कोर्स वन इम्पॉर्टेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सोज कहानी, बट बिफोर दैट मैं अस्करी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस को एटलीस्ट बताएं व्हाट इज सोज कहानी, एक छोटे से नगमे के साथ। जरूर। सोज खानी, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस अब नहीं करता हूँ, पता नहीं कब से करता हूँ, यानी बचपन से करता हूँ। मेरे बाप, मेरे चचा, तमाम लोग ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं अभी भी, जिसमें सोज खानी एक आर्ट फॉर्म है। मुहर्रम के ज़माने में ये प्रैक्टिस किया जाता है, मुहर्रम के वक्त में ये होता है। मुहर्रम का बता दूँ जल्दी से। मुहर्रम ये है कि वो एक महीना है उर्दू कैलेंडर का। आज से 1400 बरस पहले एक ट्रेजिडी गुजरी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हुसैन was massacred along with a family of 72 people in Karbala while he was migrating from Mecca to Medina. वहाँ पे ये मैसेकर हुआ, तमाम लोग मारे गए, वो सब उनके अजीज़ भाई, कुछ औरतें बची बाद में, कुछ बच्चे बचे थे। ये वाक़या है जो गुज़रा।
उसके बाद हिंदुस्तान ट्रैवल किया, वो वाक़या यहाँ आया, यहाँ आकर के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उसमें शामिल होते चले गए। यानी ये एक वाक़या आया, यानी जो हम सब करते हैं, है ना, कि हम कोई चीज़ क्या, मतलब ये प्योरिटी का जो पूरा सारा, आई एम सॉरी टू से दैट वर्ड, बट पूरा चक्कर है, पूरा प्योरिटी का जो चक्कर ही है वो यही चक्कर ही है कि ना वो एक धारा है, प्योर धारा है कहीं ना कहीं जो बह रही, विच इज़ लाइक अ थ्रेड ना, चाहे वो बात जो हम करने जमा हूँ ना, पैराडाइम ऑफ वननेस की जो बात है, कि वो एक धारा है, वन धारा है जिसमें ये कल्चरल मोती जो हैं ऐसे करके बुने हुए हैं, ला इलाह की बूटे टाके इल्लल्लाह की कनरिया, उस तरह की बात है। लेकिन अफसोस खानी पर्टिकुलरली क्या है, अफसोस खानी पर्टिकुलरली ये फॉर्म है, तो अब उस कहानी को हिंदुस्तान सुना रहा है, और कैसे सुना रहा है ना, कि हुसैन की बीवी जो बानो हैं वो बिलाप करती हैं अपने शौहर, अपने पति के मर जाने का, जब वो मर जाते हैं, और वो अवध में, लखनऊ में एक शायर वो गाना लिख रहा है, एक गाना नहीं है, सोज लिख रहा है, गाना तो नहीं है, ये गाना बजाने के जैसी चीज़ है लेकिन गाना बजाना नहीं है कहते हैं, क्योंकि मज़हब के परव्यू में है, मोर्निंग हो रही है, बेसिकली आप एक ट्रेजिडी को मोर्न कर रहे हैं तो आप उसको गाना नहीं कहना चाहेंगे, पढ़ना है, बहुत ही सोलम सा, बहुत ही सोलम सी, सोबर सी चीज़, मोर्निंग की चीज़ है। तो ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो मोर्निंग के वक्त में तो मोर्निंग का एलिमेंट आ जाने की वजह से थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग हेजिटेट करते हैं उसको बाहर लेकर के आने में। लेकिन मैंने वो कोशिश की कि मैं उसको बाहर लेके आऊँ, वाई हेजिटेट ना, क्यों नहीं बताएं दुनिया को कि क्या हो रहा है अंदर, और फिर आज की दुनिया में तो बहुत ज़रूरी है बताना मेरे ख्याल में ये बातें। तो कैसे कैसे याद कर रही हैं बानो हुसैन को। अब इसमें ये होता था कि वो कुछ लोग बैठते हैं आपके इर्द गिर्द, 3 लोग इधर 3 लोग उधर, और वो सा भरते हैं, अगेन सा, एक सुर है, वन की बात है, अगेन वो सा है। क्या सा है, आपके इर्द गिर्द बैठ के सा भरा जा रहा है, सा, वो आवाज़ 5-4 आवाज़ें मिलकर के वो एक आवाज़ सुनाई देती है, और उसमें सारे सुर सुनाई देते हैं। सो एक्चुअली वो फिर वही बात कि सा से रे से गा से मा पा धा नी सा सब है उसी सा के अंदर, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, उसी सा में सब है। तो अब क्या, अब ये सा भर रहे हैं बैठ करके आपके इर्द गिर्द, और ये ऐसे आवाज़ आ रही है, जैसे आपको सुनाई दे रही हो आवाज़ में। मैं अब इस आवाज़ के साथ मैं अपनी आवाज़ को मिलाऊंगा, फिर वननेस की बात हो रही फिर से एक बार, ये आवाज़ें मिली, फिर एक आवाज़ और शामिल हो जाएगी इसमें, कहीं बानो मैं शीस नवाऊं कहाँ मुरा सैया तुम का विसार गयो, कहीं बानो मैं शीस नवाऊं कहाँ मोरा सैया तुम का विसार गयो, हो मोरी नाव भंवर बिच डार गयो, आप डूबत डूबत पार गयो। ये तो सूफियज्म की भाषा है, अमीर खुसरो की ज़बान है ये मैं तो डूबत डूबत पार भयो, वही तो है, डूब के जो डूबा वो पार हुआ, जो क्या की बाजी प्यार की, जीत ली तो जीत हमारी, और हार गए तो भी, मात भी हुई तो भी जीत हमारी, यानी डूबत डूबत पार भयो। बानो मैं तो दूधन धार नहाए रही, मैं तो पूतन भाग सुहाए रही, मैं तो लाख सिंगार बनाए रही, मुरा
साईं सिंगार उजाड़ गयो, कहीं बानू मैं शीस नवाऊं कहाँ मुरा सैया तुम का विसार गयो, कहीं बानू क्यों आखिरी बंदोस हो क्यों फातिमा बीबी से जाए कहो वाके सारे कुटुंब वाकल लूट लिहिन, क्यों है कौ चदरिया पठे न दियो मुरा बैरी शीस उघार गयो, कहीं बानू मैं शीस नवाऊं कहाँ मुरा सैया तुम का विसार गयो। ये है सोच खानी करने का तरीक़ा। तो इस तरह से मजलिसों में होती है, जो ये मॉर्निंग की गैदरिंग्स होती हैं उसमें ये सोच खानी की जाती है, और फिर मॉर्निंग की गैदरिंग्स में मरसिया भी पढ़ा जाता है, और भी आर्ट फॉर्म्स हैं वहाँ पर, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो ये फॉर्म है। मतलब बता सकता हूँ थोड़ा सा उन फॉर्म्स के बारे में भी कि वो क्या है। कि मरसिया जो है वो अब मिंबर है, एक ऐसे लैडर नुमा चीज़ होती है, मिंबर कहते हैं उसको, उसके ऊपर बैठ करके वो मरसिया पढ़ा जाता है। कि पहुँचे जो दश्त की में उड़ाते हुए फ़रस, घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज़ दी कि बस, और देखी सफ़ेद जमी जो चपोरा से पेश पस, नारा किया कि नहर पे जाने की है हवस। तो इस तरह से मरसिया पढ़ा जाता है। मैं कुछ और नहीं पढ़ूँगा ज़्यादा इसको, लेकिन ये अंदाज़ है मरसिया पढ़ने का। नौहा जो है वो मातम करके रिदम चलती है यहाँ, क्योंकि वो सोग बना रहे हैं ना, तो एक ही बात से दो बातें कह रहे हैं कि आप रिदम चला रहे हैं यहीं पे इस जगह पे, तो अब आप मातम भी कर रहे हैं, अपना सीना भी पीट रहे हैं, लेकिन साथ साथ गाते जा रहे हैं और उसको रिदम देते जा रहे हैं। तो उस तरह से ये उसको उन्होंने प्लेस किया, अपने सोल और बॉडी का रिदम साथ में कंबाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज हाउ इट इज। कि आप गा रहे हैं, आप रो रहे हैं, और एक रिदम तो देनी ही पड़ेगी आपको ये बॉडी को, वरना वो फिर कैसे होगा। क्योंकि इनहेरेंट रिदम बड़ी मुश्किल है, एक इनहेरेंट रिदम तो है ही है, लेकिन एक्चुअल रिदम देना बहुत ज़रूरी है। अस्करी जी, आपने एक रिलीजियस आर्ट फॉर्म को आप काफ़ी हद तक परफॉर्मिंग आर्ट के कमर्शियल स्पेस में लेके आए, ताकि वाइडर ऑडियंस उसको देख पाए। ऑफ कोर्स उसमें चैलेंजेस है, चैलेंजेस पे मैं बाद में आऊँगा, बट आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आप उसको एक ओपन एरिना में लेके आए हैं? बिकॉज एवरी आर्ट फॉर्म फॉर दैट मैटर, पर्सनल स्पेस और पर्सनल बहुत पर्सनल होता है हर किसी के लिए, बट ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल आर्ट फॉर्म है जिसको आप एक ओपन स्पेस में। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं लखनऊ आया इन 2005 में आ गया था यहाँ। तो यहाँ आकर के फिर कुछ सालों के बाद 2009 में मेरी मुलाकात माधवी से हुई। शी रन्स सनत कदा एंड यू नो यहाँ पर शहर में जिन लोग भी जानते हैं माधवी को। तो उस वक्त माधवी जो है जो काम कर रही थी वो इसी किस्म का कुछ काम था यहाँ पर इस शहर में कर रही थी, जिसमें वो ये कह रही थी कि तुम अगर अपनी ही धरोहर को नाकार रहे हो तो कैसे चलेगा भाई। That is basically she was doing a Punjabi woman coming in and saying that you have so much, why don't you sell it? Agree. So that is what she's been saying for a long time, and I realized it with her, being with her इतने सालों के बाद कि यार माधवी यार ये तुम तो बहुत सही कह रही, मेरे पास तो सोच खानी है, मैं क्यों नहीं दुनिया को सुना सकता हूँ ये बात। शुरुआत वैसा वहाँ से हुई, क्योंकि एक यंग इंसान की शुरुआत और कैसे होगी कि क्या मेरे पास है, मैं क्या दिखा सकता हूँ दुनिया को। वो अलग बात है कि ये जर्नी अलग रही फिर, लेकिन शुरुआत में बस आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हो गई थी कमर्शियली इसको करने के लिए। कमर्शियली क्या, जहाँ कमर्शियली है एक तरह से कमर्शियल स्पेसेस में रख रहा हूँ, स्टेजेस के ऊपर रख रहा हूँ। इरादा ये था कि कमर्शियल से ज़्यादा अब धीरे धीरे मैंने उसको और छोटे छोटे कमर्शियल स्पेसेस में डालना शुरू कर दिया है। सो मैं और हमारे दोस्त हैं समीर खेर, आप भी जानते हैं उनको बखूबी, तो उनके साथ अब हम
वॉक्स पे जाते हैं, वहाँ भी हम सोचखानी के डेमोन्स्ट्रेशंस और इस तरह की चीज़, तो उस तरह के छोटे छोटे, लेकिन उसी अंदाज में डाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, सीधा सीधा कि ये है और ऐसे चलता चला आ रहा है। जो इनहेरेंट रूट्स हैं उसके लखनऊ के, वो बिल्कुल रिटेन्ड हैं। बिल्कुल रिटेन्ड है, उसी तरह से हैं, उसको बात कहने का तरीका वही है, उसी तरह से बात कह रहा हूँ, देयर इज़ नो डिस्टॉर्शन। जो डिस्टॉर्शन तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं क्या ऐसे 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 ट्रैवल करके हाँ, मेरे तक of course। डिस्टॉर्ट होके ही आया होगा, तो आप ये भी नहीं कह सकते इतने कि सालों की जर्नी हमेशा सब कुछ डिस्टॉर्टेड होता है ना, क्या चलता है और क्या पहुंचता है तो वो तो एकदम अलग ही चीज़ है। मैं मेरे साथ क्या, डिस्टॉर्ट या इंटरप्रिटेशन, जैसे कहें उसको आप, जैसे कहें, डिस्टॉर्ट कहें, इंटरप्रेट करके कहें, जैसे भी है, आई एम नॉट सेइंग इट कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात है, वो ऐसा होता ही है, एक बात चलती है वो बदलती चली जाती है। इसको चाहे हम ये कह लें कि कमर्शियल स्पेस में कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक वननेस की बात थी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप और लोगों को उस आर्ट फॉर्म से जोड़ रहे हैं, तो मैं उसको उस फॉर्म ऑफ वननेस से देखता हूँ। सो बट कुछ आप उस चैलेंजेस के बारे में भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग, हाउ डिड यू ब्रिंग दोज पीपल जो उसके अगेंस्ट थे, इसको एक परफॉर्मिंग आर्ट की तरह लाना, उनको उसमें वननेस में कैसे लेके आए आप? यार आई थिंक क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया तो एक्चुअली मेरे लिए कोई ये रेवोल्यूशन नहीं था। मेरे लिए तो बहुत सिंपल ये था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे इसको करूँगा, मुझे पैसे मिलेंगे इसको करने के, आर्ट फॉर्म को करने के, जहाँ भी मैं जाऊँगा वो मुझे पैसे देंगे और मैं इस काम को करूँगा, है ना। और ये आर्ट फॉर्म इतना पर्सनल, मुझे इतना प्यारा है, तो मैं क्यों नहीं और लोगों को बताऊँ उसके बारे में, एक वो बात भी थी। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, इतने बरसों से मौजूद है, वो भी बाहर आना चाहिए। लेकिन बेसिक बात तो ये थी कि मुझे अपना काम करना था, मैं वहाँ काम करने के लिए उस स्पेस में घुसा था, मुझे आर्टिस्ट बनना है। देखो भाई, साफ सी बात है, मुझे वैसे कमाने आर्टिस्ट बन करके, और उसके साथ मैं और बहुत सी चीज़ें करता रहूँगा, लेकिन सोचखानी ने मुझे वो एंट्री दे दी इस दुनिया में आने की। तो अब वो वननेस की बात यहाँ पर बहुत साफ साफ नज़र आती है, क्योंकि ये पूरी जर्नी जो है ना, जो हमारी जर्नी है, इतनी इस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से कि यहाँ पहुँचना और जो कुछ हुआ, और फिर साथ ही साथ यार जसपाल ये देखो कि पूरा का पूरा जो इसका कॉन्टेक्स्ट है इस ट्रेजेडी का भी, और जिस तरह से ये पूरा आर्ट फॉर्म बांधा गया है, उसमें वही सारी बातें मौजूद हैं। सूफीज़म की बात है ना, कहीं बानों में शीस नवाऊं, कहाँ मुरा सैया तो मैका बिसार गयो, मैं तो दूधन धार नहाए रही, मैं तो पूतन भाग सुहाए रही। तो क्या हो रहा है यार, ये वही हो रहा है जो सूफीज़म कर रहा था, इसी भाषा में बात कर रहा था। अमीर खुसरो इसी भाषा में आम लोगों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आओ, लेट्स बी इंक्लूसिव, वी टॉक ईच अदर्स लैंग्वेज, लेट्स टॉक। आई थिंक भाषा सबकी वही है, कंटेक्स्ट सबका सेम है, मे बी लैंग्वेज या फॉर्म डिफरेंट है, बट एक्सप्रेशन का तरीका अलग है, एक्सप्रेशन का तरीका अलग है। सोचखानी आप एक्सप्रेस अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप बात वही सब कह रहे हो। आओ तो आओ, लेट्स टॉक, लेट्स बी इन कॉन्वर्सेशन। कोई गंगा जमनी तहजीब जैसी बात भी है, कह सकते हैं आप, उसको ऐसे भी देखना चाहें तो देख लें, लेकिन असल में गंगा जमनी तहजीब से बढ़ के है। दिस इज सेइंग दैट वी आर रेडी टू टॉक, लेट्स टॉक ऑल द टाइम, कन्वर्स, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सप्रेशन से बात करते चलो, ताकि वो जो आइडिया ऑफ वननेस है उसकी तरफ हम बढ़ते रहें धीरे धीरे। I think that exchange is most important. Dialogue, exchange. I think, and art, performing arts is a very strong field for that. और कहीं ना कहीं आप performing arts के बहुत सारे aspects से जुड़े हुए हैं। आप classical singer रहे हैं, आप दास्तान गो हैं, और आप सोचखानी भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप lawyer भी हैं। So how do you marry them together? How do you make them one? Because they are different forms, but you're practicing all of them together. So see, lawyer वाली जर्नी का तो मैं अगर ये कहूँ तो वो शुरू हुई थी, उसने मुझे एक वक्त में ये ज़रूर सिखाया कि यार देखो, ये जो पूरा सही गलत का चक्कर है ना, बड़ा गलत चक्कर है। क्या सही है क्या गलत है, ये बड़ा ख़राब चक्कर है। इस चक्कर में उसने मुझे अपना काम उसने किया, तो मैं आज अगर मुझे बार बार ये सोचने में मजबूर करता है कोई चीज़ कि ये सही गलत के चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहो, तो वही वजह है कि मैं वकालत करता था। तो एक कनेक्शन वो बना हुआ है, हालांकि मैं वकालत से बिल्कुल अलग हो गया हूँ। अब मैं जो कर रहा हूँ उसमें तो मैं बहुत साफ एक वननेस है, क्योंकि खाना है, गाना है खाना है, गाना है, शायरी है, तो ये तो एक ही पैराडाइम का हिस्सा है,
पूरा का पूरा ये सब एक पैराडाइम का हिस्सा है. सो इट इज़ बेसिकली आई एम इन टू दैट स्टेट वेयर मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है वैसे ना कि खाना भी है, गाना भी है, इस तरह से है, और वो मिला करके मेरा दिमाग बनता है. That forms my one mind of all these elements which are connected to each other. Because खाने गाने का और इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से ज़बरदस्त कनेक्शन है. I mean, मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बारे में बोल सकता हूँ कैसे वो कनेक्शंस हैं. मतलब खाना मैं पकाता हूँ जब खड़े होकर के, सो आई कुक माई सेल्फ जब भी, सो मुझे ख्याल, जो गाने में ख्याल है कि उसमें कैसे बढ़त करते हैं ना, यमन मान लीजिए, यमन आप गा रहे हैं, दाने दाने सा देना रे नु रे ना रे नु ला, ये आप बढ़त कर रहे हैं, बेसिकली धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, सुरों को नीचे से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऊपर के सुरों में जा रहे हैं, बढ़त करना कहते हैं इसको. तो अब बढ़त जो हो रही है वो जैसे गाने में हो रही है वैसे ही खाने में भी हो रही है. तो आपने तेल डाला धीरे से ना, उसमें वो गर्म होना शुरू होता है, फिर आपने इलायची डाली, आपने तेज पत्ता डाला, और फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़त कर रहा है ना, मसाला भुन रहा है, रंग आ रहा है, सो सुर डाल रहे हैं आप धीरे धीरे उसमें ना, इलायची एक सुर है या लौंग एक सुर है, या जो भी है उसकी अपने अपने अलग तरीके हैं. तो ये कंपैरिजंस जो है ना खाने और गाने के, कि वो फिर आपने उसमें अलग चीज़ डाली और फिर वो मसाला गिरता है. अब जब सुर बहुत सारे एक साथ आ गए ना, आप उसको घुमाएंगे, नीर गाम पामगर गगर नीर नीर गाम पामगर गगर नीर सा. आप भून रहे हैं, असल में कढ़ाई में कुछ भुना जा रहा है, मसाला भुन रहा है. और फिर वेरी इंटरेस्टिंग रस भाव को जिस तरह से आप क्विजीन से आई थिंक आप जो भी कर रहे हैं, देयर इज अ पैराडाइम इन दैट. होम कुक्ड फूड का भी जो आपका है, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन पैराडाइम. देयर इज इट इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड. तो मैं चाहे गाना गा रहा हूँ, चाहे मैं खाना पका रहा हूँ, चाहे मैं टूर करा रहा हूँ, ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस. या उसी पैराडाइम में ढाला हुआ और सब कुछ को एक नज़र से देख पाता हूँ, तो इसीलिए वो अलग ही नहीं है. तो आप जो कह रहे हैं कि आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, नहीं, मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ. ये जो दिख रहा है वो बाहर की तरफ ये कि ऐसा ऐसा पैशनेट है अपनी चीज़ों के बारे में. हाँ, बस बाकी चीज़ें कर हम एक ही चीज़ रहे हैं. बाकी चीज़ें क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है तो मैं खाना दिख रहा हूँ. अब उसमें और भी बहुत से एलिमेंट्स होंगे जो मुझे पैशनेट नहीं है, तो उस तरह से तो हम सब एक ही पैराडाइम में है ना फिर. एग्री. मैं आपकी वकालत में खास आप वुमेन्स इश्यूज पे काफ़ी काम किया है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या म्यूज़िक और जितने आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें भी अभी भी आप वुमेन्स इशू को लेके या कुछ अभी आपने किया है या फ्यूचर में करने का कुछ? यार देखो, मैं जब वकालत कर रहा था जिस वक्त, तो उस वक्त वुमेन्स इशू मेरा काम था ना, क्यों मैं काम कर रहा था ना. दैट्स माय जॉब, दैट आई शुड वर्क ऑन वुमेन्स इश्यूज. उसमें कोई ऐसा था क्योंकि यंग था तो पैशन भी था, कोई शक नहीं, दैट इट वाज नॉट देयर, द पैशन वाज देयर. लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा था उस वक्त भी, भले ही वो मुझे उस बात का एहसास नहीं था उस वक्त कि मैं क्या कर रहा हूँ, वेदर मैं अपना पैशन कर रहा हूँ या मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ. एक कन्फ्यूजन अजीब था, पर वो क्लियर होता चला गया धीरे धीरे करके वो कन्फ्यूजन. तो लेकिन अब मैं वुमेन्स इशूज़ पे काम ऑफकोर्स करूँगा. वुमेन्स इशूज़, कोई भी इशू हो, किसी भी इशू पे हमें बात करूँगा, लेकिन उसको किस तरह से करना है. बात इसकी है कि अब मैं अगर ऐसे बात करूं कि मैं फेमिनिस्ट हूं और मैं कम्युनिस्ट हूं और मैं लेफ्टिस्ट हूं, मैं जानना चाह रहा था म्यूजिक के थ्रू या इसके थ्रू आप क्या एग्जैक्टली. तो मैं या तो वैसे बात करूं और या ऐसे बात करूंगा कि देखो मैं काम कर रहा हूं अपना और मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूं. तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं वो कैरेक्टर्स जो करबला में मौजूद थे, यानी ज़ैनब का जो कैरेक्टर है, विच वन ऑफ माई अंकल सईद नकवी इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट सेज, कि वो पहली सहाफ़ी थी अरब वर्ल्ड की एक तरह से जिन्होंने रिपोर्ट किया कि करबला में क्या कुछ हुआ. शी रिपोर्टेड टू द होल अरब वर्ल्ड. और मजलिसों का जो ट्रेडिशन है, दिस गैदरिंग ऑफ मॉर्निंग, दैट वाज स्टार्टेड बाय ज़ैनब, जनाब ज़ैनब हु इज द सिस्टर ऑफ इमाम हुसैन, उनकी बहन है.
तो उन्होंने वो ट्रेडिशन शुरू किए, मजलिसें करने, जगह जगह जा जा करके मजलिसें की और लोगों को बताया कि क्या हुआ करबला में, व्हाट हैपेंड, दैट ट्रेजेडी. सो अगेन यू टॉक. सो सैयद नकवी सेज फ्रॉम द मिंबर, बैठ करके बात बोलते हैं कि पहली सहाफ़ी थी वो औरत. तो यानी आप फेमिनिस्ट बात कह रहे हो असल में. ऑल्दो you're not trying to do all that. You're simply talking about a story and you pick up there all that. एक कहानी सुना रहे हैं आप, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है. तो अच्छा फिल्म मेकर, अच्छा गाने वाला या अच्छा कहानी सुनाने वाला या म्यूजिशियन भी within that अपनी सारी बात कह जाएगा. और इंटरप्रिटेशन वो आई थिंक सुनने वाले पे छोड़ देते हैं यार. हम क्यों बोलें कि हम विमेन इश्यूज पे काम करते हैं या नहीं करते हैं या क्या करते हैं यार. हम अपना काम करते हैं, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है. हम जिस आज की दुनिया में हम अगर हैं, सो इन दिस करंट वर्ल्ड वी आर द करंट बीइंग्स. सम ऑफ अस आर, आई मीन एवरीवन माइट बी, मे नॉट बी आल्सो. हो सकता है वो अभी भी किसी और दुनिया में जी रहे हों, विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वो उनकी दुनिया है, हम क्या कर सकते हैं. लेकिन हम तो करंट बीइंग्स हैं ना. हम तो इस हाईली पॉलिश्ड डेमोक्रेटिक दुनिया में रहते हैं ना. तो हम कैसे कोई अनडेमोक्रेटिक बात कर सकते हैं. उसके लिए हमें चाहे हम धंधा कर रहे हों, चाहे हम आर्टिस्ट हों, चाहे हम जो भी करते हो ना, हम बिजनेस करते हों या जो करते हों, लेकिन हम उस डेमोक्रेटिक पैराडाइम का हिस्सा हैं. ये जो डेमोक्रेटिक आज का पैराडाइम, टुडेज पैराडाइम ऑफ वननेस इज डेमोक्रेसी. यस, वी आर पार्ट ऑफ दैट. Democracy is today's paradigm of oneness. There is no doubt about it. There's no doubt about it. And we are that's part what of democracy it. is. That's what democracy is. Everything failed. Why democracy sustains, and the principles are inherent and rooted and there. And हम लोगों के अंदर तो मौजूद है यार. हम तो उस मॉडर्न दुनिया के लोग हैं ना. हम तो उस अब पैदा हुए हैं यार. तो हम तो कैसा क्या करेंगे. तो विमेन इश्यूज मेरे लिए उसको एड्रेस करने का, मैं अपनी बात तो कहूँगा एज एन आर्टिस्ट ना, कि मैं कैसे कहूँगा अपनी बात को. लेकिन मेरा काम वो नहीं है. मेरा काम तो आर्ट बनाना. मैं आर्ट बनाऊँगा और वो सारी बातें उसमें शामिल होंगी, क्योंकि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वही तो डालूँगा. जैसे बात है कि सुहेल हाशमी, ये किस्सा मैंने सुनाया पहले भी कई दफ़ा, लेकिन फिर से दूसरी तरह से सुना रहा हूँ. उस बात को कह रहा हूँ कि अब सुहेल हाशमी साहब जो दिल्ली में रहते हैं, वॉक्स एंड टूर्स के बहुत मशहूर इंसान व्यक्ति हैं, हिस्टोरियन हैं. उन्होंने कहा, मैंने वो सोच है पढ़ा मैंने कि भैरवी में बंधा हुआ है, अब्बास अली सानाहार गाजी हाथ कटाए सोवत है, और पानी पानी करत सकीना जिया कापने खोवत है. हो तुम तो जाए तराई बसायो, हमरी तो आस, अरे तुम बिन पानी कौन पिलइये, काहे चचा अब्बास अली. अब उसमें उन्होंने पूछा कि ये तराई कहाँ से आ गया, कि तुम तो जाए तराई बसायो हमरी तोड़े आस. तो मैंने कहा हुजूर तराई इसलिए आ गया क्योंकि अवध की बात है ये, इसलिए तराई आ गया. अवध में हो रहा है ये सब कुछ ना, तो तराई इसलिए आ गया. सो क्या सवाल पूछा था आपने, किस उससे ये बात आई. अभी तो हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे. उसी से मतलब वही कि अब वो उसमें तराई का जिक्र आ गया. अब तराई तो कहीं और की बात है, कुछ और बात है. यानी अब आप अगेन उसी तरह की बात कर रहे हैं कि उसी तरह की इंक्लूसिविटी, उसी तरह की वननेस है ना. सो आई मीन अभी मैं जब आपसे 2 दिन पहले मिला था, कबीर से लेके सबके वननेस की बात किया, तो लास्ट मैसेज अबाउट ऑफ योर वननेस विद प्रॉब्ली अ कलाम फ्रॉम कबीर और वेयर फ्रॉम वेयर, वो वर यू वांट. नहीं, बिल्कुल कबीर से ही ख़त्म करता हूँ, कबीर पे ख़त्म करूँगा कि, लेकिन आपके थॉट्स के साथ
आपके वननेस नहीं, के ज़रूर थॉट्स के साथ? ज़रूर यार, मेरे लिए तो वही बात है अब ना कि मैं अगर उसको यूं देखूं कि भाई नानक हो कि कबीर हो कि प्रॉफिट हैं कि कोई भी, ये तमाम लोग ना, ठीक है, एक अपने अपने समय में इन्होंने एक दुनिया को एक ऑर्डर दिया, एक तरह का एक ऑर्डर दिया। और उस डॉक्टर मंसूर हसन जो लखनऊ में मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो अक्सर वो ये कहते हैं कि इस्लाम भी तो उसी एक रिलीजन का ही हिस्सा है, या ये भी तो उसी एक रिलीजन का ही हिस्सा है। सब कुछ व्हेन देयर इज दिस वननेस। वो संस्कृत के श्लोक कोट करते हैं बाकायदा बैठ करके कि किस तरह से ये वननेस की बात है, वो सब धर्मों में उस तरह से ही कही गई है। वो शेर सुनाते हैं, वो श्लोक पढ़ते हैं, वो एक सूरा सुनाते हैं जिसका भी मतलब वही है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि दिस इज़ वन रिलीजन ऑल टुगेदर। बिकॉज वो एक अलग बात है कि उसको रिलीजन कहते हैं क्योंकि वो रिलीजियस हैं, या जो लोग रिलीजियस हैं उसको रिलीजन कहते हैं, और जो लोग नहीं हैं वो किसी और तरह से उसको देख सकते हैं। तो अब कबीर हो कि नानक हो कि प्रॉफिट हों कि हुसैन का वाक़या हो कि रामायण का वाक़या हो कि सारे वाक़े हों, इन सब की जो पूरी वननेस की जो आइडिया है अल्टीमेटली यही है। बात सब तो वही एक ही तरह की कर रहे हैं ना, एक ही बात हो रही है कि इंक्लूसिविटी, सबको शामिल करो, सबको शामिल करो। कौन मना कर रहा है? सबको शामिल करो, सबको शामिल करो, सब आए ना एक वननेस की तरफ बढ़े। और म्यूजिकली क्या कुछ हो रहा है उसके नीचे वो, और ये जो फॉर्म्स हैं ना, सोस खानी जैसे फॉर्म्स, मरसिया खानी जैसे फॉर्म्स, या तमाम ये फॉर्म्स, ये टूल्स हैं उस वननेस की तरफ बढ़ने के लिए। इनमें अपने आप में एक वननेस भी है, इन म्यूजिकल फॉर्म्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरे जो पैराडाइम में म्यूजिकल फॉर्म्स का पैराडाइम होगा उसमें। लेकिन उसके साथ ही साथ इनमें वननेस इस बात की भी है कि ये बढ़ रहे हैं उसी तरफ सब मिल करके ना, सारे ये म्यूजिकल फॉर्म्स एक साथ वही बात कह रहे हैं, घुमा फिरा करके उसी किस्म की बात कह रहे हैं। तो अब उसके लिए मैं जो सुनाऊंगा वो एक्चुअली वैसी चीज़ है जो मैंने शुरू में बोला था, ला इलाहा की कनरिया वाला, और एक छोटा सा कबीर का पहले सुनाता हूँ, फिर वो भी सुनाऊंगा थोड़ा सा। तो कबीर, अब एक तरफ कबीर चादर से जिंदगी को देखते हैं, की तुलना करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक सूफी है शाहनई मता जो लिख रहा है कि रंगाए न दे मुरी लाल चुनरिया, ला इलाह के बूटे टाके इल्लल्लाह की कनरिया। तो वो भी कुछ काम कर रहा है, असल में आर्टिस्ट है सूफ, जो वो शायर है वो भी कुछ कर रहा है, उसी तरह की चीज़ कर रहा है, ला इलाह के बूटे टाके इल्लल्लाह की कनरिया। तो अब वो कैसे कहता है कि पहले कबीर कहता है, बिहाग में बांधा था इसको, थोड़ा सा है, झीने झीने बिनी रे चदरिया, झीने झीने बिनी रे चदरिया, काहे का ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, सुख मन तार तिनी रे चदरिया, झीनी झीनी बिनी रे चदरिया, और 8 कवल दल चरखा डोले, 8 कवल दल चरखा डोले, 8 कवल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तिनी रे चदरिया, झीनी झीनी बिनी रे चदरिया, झीनी झीनी बिनी रे चदरिया। तो ये कबीर है। और फिर उधर शाहनई मता है ना, वो यहाँ रायबरेली पास में लखनऊ की जगह है, वहाँ के सूफ़ी हैं, है ना, वो गाना लिख रहे हैं वहाँ बैठ करके, वो भी कुछ ही उसमें भी कुछ बना रहे हैं, डिज़ाइन हो रहा है, ला इलाह के बूटे टाँके इल्लल्लाह की किनरिया ना, तो चिकनकारी का काम भी हो रहा है, बूटे भी टाक रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, वो सब हो रहा है उसमें। तो वो कह रहा है कि
रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया, रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया। ला इलाह के बूटे टाके, ला इलाह के बूटे टाके, इल्लल्लाह की कनरिया, रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया, रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया। तो ये हो रहा है सब। अस्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज का वननेस का एक अलग एस्पेक्ट पे बात छेड़ी और थैंक यू फॉर हमारी आस्किंग मी। जर्नीज पे आई बीन आल्सो, मतलब जो था कि कुछ करते हैं साथ में, बात किया। And thank you everyone for joining us. We'll be back on 13th of June. As you all would know, 13th is a very symbolic number, Saptera philosophy, where when you become part of the other, that's when oneness happens. That's when the paradigm of oneness starts changing. And there's no difference between you and other. Share with others. And तेरा का हमारा philosophy यही है, जो हर लम्हा अगर ऊपर वाले ने बनाया है तो उसमें अच्छा और बुरा डिसाइड करने वाले हम कुछ नहीं, लोगों में अच्छा बुरा डिसाइड करने वाले हम कुछ नहीं, सब तेरा है, सब उसका है। और इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। लोग कहते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में क्लासिकल म्यूज़िक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गज़ल और उसकी गायकी भी क्लासिकल मौसीकी का ही एक अंग है। इसे आज भी वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। गज़ल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है।